आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें यह कहा गया है कि पति के परिवार के लोग और उनके रिश्तेदारों के ऊपर मामला नहीं बनता जब आरोप अस्पष्ट हो, बिना सबूत के हो और सामान्य आरोप हो। तो ऐसी स्थिति में पति के परिवार के लोग और रिश्तेदार उनके ऊपर मामला नहीं बनता और पति के ऊपर जो पत्नी ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी, कोर्ट ने यहां पर पति के ऊपर से गंभीर धाराएं भी हटा ली। यहां पर सास, ससुर और ननंद को इस केस से बाहर कर दिया और साथ ही पति के ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई गई थी उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि पति के साथ साथ उसके परिवार में रहने वाले तमाम लोगों के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया जाता है। पत्नी की तरफ से गंभीर से गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि जब तक स्पष्ट सबूत ना हो और गंभीर आरोप ना हो तब तक मामला नहीं चलेगा पति के परिवार के लोगों के ऊपर और उसके रिश्तेदारों के ऊपर। तो अब यह जजमेंट आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर पति के साथ साथ उसके परिवार के लोग यानी माता पिता तो उस केस में होते ही होते हैं, लेकिन यहां तो कोर्ट कह रही कि भाई अस्पष्ट सबूत और सामान्य आरोप तो केस नहीं चलेगा। चलिए चलते हैं, डिटेल में बताते हैं आपको जजमेंट के बारे में। जय जिनेंद्र क्रिश्चियन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है और इसमें सास, ससुर, ननद के खिलाफ जो आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था इसे रद्द कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है 498A 377 और 506 के अंतर्गत। एक गंभीर मामला होता है और सेपरेट धारा साथ में 34 भी थी। 498A के साथ साथ 377 अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक संभोग क्रिया के आरोप लगाया गया था, जो कि पत्नी कह रही कि पति जबरदस्ती मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता था। साथ में 506 आपराधिक त्रास, डराना, धमकाना, मारपीट करना, हल्की फुल्की मारपीट करना, ये इसमें धमकी देना, ये इसमें शामिल होता है। तो यहां पर पति, सास, ससुर और ननद के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। तो इस मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत बॉम्बे हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को, इस आवेदन को रद्द कर दिया था। इस कारण से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दरअसल दंपति की मध्य शादी 14 जुलाई 2021 को होती है और पत्नी आरोप लगाती है कि हमने शादी में विभिन्न उपहार दिए थे, गिफ्ट दिए थे, उसके बावजूद भी ये लोग संतुष्ट नहीं थे और पत्नी ये भी कहती है कि शादी के बाद से ही इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, लगातार ये लोग दहेज की डिमांड कर रहे थे। ये भी पत्नी इस मामले में आरोप लगाती है। पत्नी ये भी आरोप लगाती है कि मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया जाता था, साथ में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, आपराधिक त्रास के आरोप भी लगाए पत्नी ने और पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवा देती है 6 फरवरी 2022 को, जिसमें पति सहित उसके माता पिता और ननद के ऊपर मामला दर्ज हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी के द्वारा फंसाने के उद्देश्य से उल्लिखित सभी घटनाओं से संबंधित इस मुकदमे का आधार बनाया गया है, जो नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट कह रही है कि पति के परिवार के लोगों को फंसाने के उद्देश्य से पत्नी ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि पुलिस एक बार चार्जशीट जमा कर देती है, फिर सेकेंडरी चार्जशीट भी लेके आ जाती है और जिसमें 377 और 506 जोड़ देती है। पहले 498A और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन फिर इसमें और सेक्शन जोड़ के एक और चार्जशीट, सेकेंडरी चार्जशीट जमा कर दी जाती है। अब इससे विदित होकर पति के परिवार के लोग हाईकोर्ट पहुंचते हैं, हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 498A 377 506 से सेपरेट धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज जो की गई थी उसमें जो अंतिम रिपोर्ट दी गई थी उसे रद्द किया जाता है, जिसमें 377 और 506 को जोड़ के इंटरिम चार्जशीट जमा की गई थी, उसे ही रद्द कर दिया कोर्ट ने। साथ में यह भी कहा इस केस में कोर्ट ने कि
पति के ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन पति के परिवार के लोगों पर कोई मामला नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी ने उन्हें फंसाने के उद्देश्य से ये मामला दर्ज करवाया है। क्योंकि पत्नी जो आरोप लगा रही है कि हमसे दहेज मांगते हैं और साथ ही अननेचुरल सेक्स का, और डराते धमकाते हैं, यानी कि आपराधिक त्रास का धमकी देते हैं। और पत्नी ये कह रही है कि हमने शादी में बहुत सारे उपहार दिए थे, ये भी नहीं कह रही कि हमने गिफ्ट दी, दहेज दिया, यहाँ पर गिफ्ट शब्द प्रयोग कर रही है। तो इस कारण से यहाँ पर पति के अलावा अन्य लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया, और इस केस को एक केस अब से पति के ऊपर चलेगा, उसके परिवार के लोगों पर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, इसका क्रमांक है अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन 12584, 2024 में प्रस्तुत की गई थी और 2025 में कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। पूरा जजमेंट क्रमांक डिस्कशन में भी लिखा मिलेगा आपको। नमस्कार।